वो रोक लगा दिया तो गलत है, नहीं करना चाहिए ऐसे है। जो पूछे थे उनसे तो जवाब नहीं दे पा रहे हैं, तो इस वजह से ऐसे किए होंगे। इस बार जो इस टाइप का जो हरकत हो रहा है वो आगे वाला समय में, आने वाला समय में नहीं होगा। फिर वैसी व्यवस्था हो जाएगा, जो मिला करके चलेगा वही आगे बढ़ेगा। लेकिन योगी बाबा के पास चक्रव्यूह जो है वो तुरंत छोड़ देते हैं और तुरंत वहाँ काम करके तुरंत वापस आ जाता है। बीजेपी का मतलब जो ये यूँ समझ लीजिए कि दिल्ली का गद्दी में वही राज करेगा, राम भक्त ही राज करेगा। कनाडा का भारतीयों पर एक और बड़ा झटका, रोक लगी विजिटर वीज़ा पर। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका सौगंध टीवी पे। मैं हूं आपके साथ साक्षी शर्मा। और अब कनाडा ने फिर से एक और बड़ा झटका दे दिया है, क्योंकि अब विजिटर वीज़ा पर ही रोक लग गई है। हालांकि अभी खालिस्तानी जो हमला हुआ था हिंदू मंदिरों पर, और ऐसे में अंदर भी लोगों पर हमला किया गया था, और ऐसे में कहीं ना कहीं कनाडा ने जो बार बार अपनी एक प्रतिक्रिया दिखाई है भारतीयों के प्रति, उसे लेकर एक और झटका सामने आया है। पहले तो वीज़ा पर रोक लगी और अब 10 साल के लिए विजिटर वीज़ा पर ही रोक लग गई। तो ऐसे में जनता से पूछेंगे कि आखिर उनका इस मामले पर क्या कहना है। सर नमस्कार। मेरा नाम इंद्रदेव। तो सर, आपका क्या कहना है इस मुद्दे को लेकर? अब जो कनाडा ने फिर से भारतीयों को घेरा है, फिर से 10 साल के लिए विजिटर वीज़ा पर रोक लगी है। कनाडा ने वीज़ा पर रोक लगा दिया है। देखिए, वो रोक लगा दिया तो गलत है, नहीं करना चाहिए ऐसे। अब उनका जो है सरकार, भारतीय मोदी की सरकार के साथ में अनबन है, बन नहीं रहा है, और बहुत सारा जो बात है जो पूछे थे उनसे तो जवाब नहीं दे पा रहे हैं, तो इस वजह से ऐसे किए होंगे। कोई बात नहीं, एडजस्ट कर लेंगे। अच्छा, तो आप एक पंजाबी हो, जैसे मैं देख रहा हूँ, सिख हो जी। अच्छा, उड़ीसा के हो। तो मतलब वैसे तो पंजाब के बहुत से लोग वहाँ जाते हैं, ज़्यादातर वहाँ पे वही है, NRI हैं, तो कहीं ना कहीं ये उन लोगों के लिए परेशानी की चीज़ तो नहीं होगी? बिल्कुल, वीज़ा कैंसिल कर देने से तो परेशानी तो होगा, आना जाना, उनका परिवार यहाँ भी है, वहाँ भी है, यहाँ प्रॉपर्टी भी है उनका पंजाब में, तो वो चीज़ थोड़ा दिक्कत होगा उनको। ऐसे तो मेरा ख्याल से नहीं करना चाहिए था। अच्छा, तो आपका ये कहना है कि नहीं करना चाहिए? हाँ जी, हाँ जी। तो मतलब आप मुझे ये बताइए कि NRI जो हमारे लोग हैं, जो वहाँ पे आते हैं, विजिट करते हैं, जो विजिटर वीज़ा उन्होंने 10 साल के लिए जिस पे रोक लगाई है, ये कहीं ना कहीं फिर से अपने संबंधों को खराब करने के लिए एक बड़ा कदम नहीं हो सकता? हालांकि संबंध तो खराब है ही है इंडिया के साथ। नहीं, देखिए, वहाँ चुनाव होगा, फिर ठीक हो जाएगा। हो सकता है चुनाव होने के बाद में इस बार जो इस टाइप का जो हरकत हो रहा है वो आगे वाला समय में, आने वाला समय में नहीं होगा। फिर वैसी व्यवस्था हो जाएगा। तो ये अभी जितना दिन तक इनका कार्यकाल है, शासनकाल है, तितना दिन तक थोड़ा दिक्कत है। उसके बाद जैसे ही शासन चेंज हो जाएगा, सरकार बदल जाएगी, तो सब कुछ लाइन अप हो जाएगा, ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। अच्छा, तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि अब जो चुनाव आएंगे कनाडा में, तो उसमें टूडो नहीं होंगे? नहीं, वो नहीं होंगे। मेरा जहाँ तक अनुमान है कि वो नहीं होंगे, क्योंकि उनसे बहुत परेशान है लोग, जो है सिस्टम से चला नहीं पा रहे हैं उतना। वो जो है, देखिए, भारत के साथ जो है ना, बहुत दिन से उनका अच्छा संबंध रहा था। कनाडा का आज तक कोई शिकायत नहीं था, लेकिन बहुत सारे शिकायत आ रहे हैं वहाँ पर, जो है हमले का भी शिकायत आए हैं। तो ये सब को लेकर के जो है थोड़ा सा रिलेशन हम लोग का साथ में, भारत के साथ में उनका खट्टा हुआ है। तो इस वजह से देखिए, भारत ऐसा विश्व शक्ति बन चुका है ना कि भारत जो मिला करके चलेगा वही आगे बढ़ेगा, हाँ, अग्रसर होगा। अभी देखिए, अमेरिका को देखिए, भारत के साथ में ट्रंप जी रहे हैं, मोदी सरकार को सपोर्ट लिए, देखिए जीत गए ना, और जीते तो जीते, बहुमत से जीते। वैसे ही कोई भी विश्व का शक्ति हो, कहीं भी हो, मोदी की सरकार के पास कूटनीति है। कूटनीति जो है ना, ऐसा करते हैं मोदी जी कि कूटनीति से ना कोई भी ना कटोरा पकड़ लेगा, कोई भी राजा बन जाएगा। वो ऐसा कूटनीति का चक्रव्यूह चला देते हैं। तो ये योगी बाबा हमारा जो है वो चक्रव्यूह उनके पास सामने दिखता है कि हाथ में चक्रव्यूह पकड़े हुए हैं, लेकिन मोदी जी चक्रव्यूह दिखाते नहीं हैं। वो धीरे से छोड़ते हैं, आराम से छोड़ते हैं, वो धीरे धीरे जाता है और सब का जो है वहाँ पर पूरा प्लेन करके आता है। लेकिन योगी बाबा के पास चक्रव्यूह जो है वो तुरंत छोड़ देते हैं और तुरंत वहाँ काम करके तुरंत वापस आ जाता है, वो दिखता है। तो ये मोदी जी जो है ना, कूटनीति से काम करते हैं। आज जो देखिए, पाकिस्तान कितना बड़ा बदमाशी करता था, हमारे सेनाओं का गर्दन काट के ले जाता था और बड़ा धमकी देता था। आए दिन वहाँ जो है ना, 0 पॉइंट पर वहाँ पर जो है ना गोलीबारी करके जाता था बफेर जोन में। तो वो जो है, आज देखिए, कटोरा पकड़ा हुआ है, भीख मांग रहा है, आटा के लिए लाइन लगाया हुआ है। तो ये नोटबंदी से इसका कमर तोड़ दिए। तो ये कूटनीति जानते हैं मोदी साहब।
समझ गए ना। तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि मतलब मोदी सरकार से अनबन बनाना कहीं ना कहीं ट्रूडो के लिए भारी साबित किसी हो के लिए भी, वर्ल्ड में कोई भी शक्ति हो, कहीं भी हो, मोदी सरकार और आने वाला समय में पूरा भारत देश में बीजेपी का मतलब जो ये यूँ समझ लीजिए कि दिल्ली का गद्दी में वही राज करेगा, राम भक्त ही राज करेगा, ये बस मान के चलिए। और राम भक्त 100% जो है ना सिर्फ और सिर्फ ये मोदी की सरकार है जी। धन्यवाद। तो सुना आप सभी ने कि कैसे ट्रूडो के ये तमाम बड़े झटकों के बाद अब जनता ये कह रही है कि ये जो भी कुछ कर ले, लेकिन अब इनका अगले चुनाव में आना मुश्किल है, क्योंकि इन्होंने कहीं ना कहीं भारतीयों को अपने इन फैसलों से बहुत आहत किया है। और ऐसे में कनाडा में भारत जनसंख्या भी है, भारतीय लोगों की जनसंख्या वहाँ पर है, तो इसके चलते ट्रूडो का अब अगले चुनाव में आना तो मुश्किल है। बाकी ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें सौगंध टीवी के साथ। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।